स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10th मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 के उदाहरण नंबर 3 को हल करना सीखेंगे, जो कि हमारा उदाहरण नंबर 3 है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, आपने क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण के क्या करना है, अपने को मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या करते हैं, हल। हल अपने को समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है, इधर लिखेंगे दिया है समीकरण, इधर लिखेंगे दिया है समीकरण। क्या दिया है अपने को, 2x यानी 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अपने क्या दिया है, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आपने को ये समीकरण दिया। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 2। तो क्या करेंगे, ये 2 और अचर पद क्या है अपने पास, 3। इन दोनों का क्या करते हैं, 3 क्या है, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6। ठीक दोस्तों, अब 6 अपने को, और जो x का गुणांक होता है उसको, इस 6 को क्या करेंगे, इन दोनों के गुणांक को तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए अपने पास, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5। तो इसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -5। अपने को इसको फैक्टर करना है, फैक्टर माने 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक दोस्तों, अब मतलब 3 को ऐसे जोड़ना घटाना है कि -5 आए। तो अपने क्या करेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 3 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। अब अपने को चाहिए क्या, -5। ठीक दोस्तों, तो -5 चाहिए तो क्या करेंगे, -2 और -3 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये आ जाएगा -5। ठीक दोस्तों, अब इसको समीकरण में फिट करते हैं। तो क्या लोग अपने पास है, 2x की घात 2, इसको सेम सीधा लिख देंगे। फिर क्या है अपने पास, -2, इसको जोड़ेंगे। इधर इसकी जगह क्या करेंगे, जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -3 और x है तो x का गुणा भी रहेगा। -2x और -3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x और -2x जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3x और -2x करेंगे तो -5x हो जाएगा। अब फिर क्या बच रहा है अपने पास, +3 अब बराबर क्या है, 0। ठीक दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, अपने पास क्या है, इन दोनों पद में कुछ कॉमन हो जाएगा, पहले कर लेते हैं। तो जो कॉमन होगा, मतलब जो दोनों पदों में सेम होगा उसको बाहर लिखेंगे। मतलब एक घर पहले बना लेते हैं। ये क्या बना लिए, एक घर। जो दोनों में सेम होगा, दोनों पदों में जो सेम होगा उसको घर के बाहर, और जो सेम नहीं होगा उसको घर के अंदर। तो अपना देख रहे हैं पहले पद में क्या है, अपने पहले पद में 2 और x की घात 2, और दूसरे पद में क्या है, 2x। तो अपने पास दोनों में 2 है। तो पहले क्या कर लेते, दोनों के 2 बाहर ले लेते। फिर क्या है अपने पास, दोनों में x भी है, इसमें x की घात 2 है, इसमें x 1। ये x की घात कितनी है, जहां x की घात कुछ नहीं लिख रहती उधर क्या होती है, 1। तो अपना x की घात 1 बाहर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x की घात 2 1 बाहर, तो x की घात लिखते नहीं। ठीक दोस्तों, फिर इसकी 1 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 है तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। जो बचता है उसको अंदर, और फिर इधर क्या है, माइनस। इधर 2x तो बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता है, 1। ठीक दोस्तों, फिर अपने पास क्या है, फिर इधर माइनस, तो ये माइनस लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, पुनः एक घर बनाते हैं, ये एक घर। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों पदों में जो सेम होगा तो उनको घर के बाहर लिखेंगे। तो दोनों में क्या सेम है, 3। तो ये 3 को बाहर ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, दोनों में 3 है, 3 इधर 3x है और इधर 3 है, और इधर क्या बचा, 3 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, x। और फिर क्या है अपने पास, इधर प्लस है और ये माइनस। इस माइनस और इस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होता तो होता है माइनस। और जहां ये 3 है, 3 बाहर ले लिए हैं, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा, 1। ठीक दोस्तों, ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों पदों में देखते हैं। ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, माइनस के इस साइड एक पद और माइनस के उस साइड एक पद। तो अब इन दोनों में देख रहे हैं, ये सेम जो होगा उसको एक घर और बना लेते हैं, इधर एक घर ये बना लिए। अब इन दोनों में जो सेम होगा, इन दोनों पदों में, तो उसको घर के बाहर लिए। तो इसमें दोनों में क्या सेम पद है, x माइनस x। इस 2x का गुणांक हो गया और ये 3 का गुणांक क्या होगा, x माइनस 1। इन दोनों में क्या हो रहा है, x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, मतलब दोनों में सेम है। तो उसको क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, x माइनस 1, ये बाहर लिख लिए। अब बचा क्या, 2x, फिर क्या बच रहा है, -3। इसको तो हमने बाहर ले लिया, बराबर क्या है, 0। अब दोस्तों एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसको बराबर 0 ले लेंगे, तो अपने क्या हो जाएंगे, मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, और या यहां लिखते हैं, इसके बराबर ही 0 लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर
जीरो, एक बार उसके बराबर जीरो ले ली, इसके बराबर, एक बार इसके बराबर। ठीक दोस्तों, अब क्या चाहिए, एक्स का मान। तो एक्स के मान चाहिए के लिए एक्स बस को बराबर की साइड छोड़ेंगे, बाकी संख्या को उस तरफ, तो अचर पद को उस साइड कर दिए, तो क्या बचेगा, एक्स बराबर, ये प्लस माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक दोस्तों, ये एक्स का मान अपना पहला मूल आ गया। ठीक दोस्तों, और यहाँ x क्या लिखा है अपने पास, 2x, तो इसको 2x का 2x लिख देंगे, बराबर क्या है अपने पास -3 है, तो -3 को बराबर कुछ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। अपने का एक मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, x के गुणांक को क्या कर देंगे, बराबर कुछ साइड की संख्या में भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, x बराबर क्या, बराबर कुछ साइड संख्या क्या है, 3, और 3 में क्या करेंगे, x के गुणांक का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2। तो अपना क्या दूसरा मूल क्या आ जाएगा, x बराबर 3/2। दोस्तों पहला मूल आ गया x बराबर 1 और दूसरा मूल आ गया x बराबर 3/2। ठीक दोस्तों, अपना ने गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना सीख लिया। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर